हेलो एवरीवन। आज आम पढ़ा आइसो एंजाइम। तेणु आइसो एंजाइम कौन ये गोटे टाइप रो एंजाइम जहाँ कि गोटे एंजाइम रो जदि किछि वर्सन थिबो मु ताको कहिबी से जो वर्सन गुडिक होउचंदी कोन ना ये जो एंजाइम रो आइसोफॉर्म जो एंजाइम रो आइसोफॉर्म थांती ताको हमें कहले कोन ना आइसो एंजाइम कहले। जनरली आइसोफॉर्म कोन जनरली से होउचंदी गोटा आइसोमर जो माने से एंजाइम होउची समान किंतु से माने सिमिलर एंजाइम दैट डिफर इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस। आमे जानि जे कि एंजाइम गुडी होउचंदी बा प्रोटीनस नेचर से माने अमीनो एसिड रो ही तयार हेइचंदी किंतु से किछि वर्जन ने ताकर किछि डिफरेंस रहिछि ताको हम कहिले से मानेकर आइसोफॉर्म बा आइसो एंजाइम से मान दार किंतु से काहे कि भीतर डिफरेंस देखा देइछि ना दैट कोडेड बाय डिफरेंट जीन बा हम कहि दउछि हमर जीन थाए जीन कोड थाए ना डीएनए सीक्वेंस रे जीन थाए किंतु ये जीन किछि कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड कर रखि थाए से माने एक्सप्रेशन हुवंती केमती ना प्रोटीन फॉर्मेशन करी से माने एक्सप्रेशन हुवंती किंतु ये जीन बा गोटा ये जो एंजाइम गोटा आइसो एंजाइम से केते गुडे जीन को नहीं तैयार होई था केते गुडे जीन प्रोडक्ट से ता माने ये होची जीन 1 मु कहिबी ये गोटा होची जीन 2 जीन 2 आर एक्सप्रेशन हैला गोटा प्रोटीन बनिला एवं आर एक्सप्रेशन हेबारु किछि प्रोटीन बनिला एवं ये प्रोटीन अल्टीमेटली इंटरैक्ट करिवे टू ईच अदर so that it will be form a complex structural proteins ये गोटे रहिला एवं ये गोटे रहिला ता माने ये मु कहिबी ये गोटा होची डाइमर कोन ना डाइमर गोटे डाइमर कहि ताले से आइसो एंजाइम कोन ना केते गुडे जीन द्वारा से कंट्रोल होथि बा केते गुडे जीन रो से गुडे प्रोडक्ट ताको हमें कहले कोन आइसो एंजाइम माने केते गुडे वर्जन थिबो जेंते हमरो गोटे फॉर एग्जांपल नबा एलडीएच नबा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज रो बहुत प्रकार रही छि जेंती एलडीएच 1 रही छि एलडीएच 2 रही छि एलडीएच 2 एलडीएच 3 एलडीएच 4 एलडीएच 5 एमाने एलडीएच 1 हो से एलडीएच 2 हो एलडीएच 3 हो कि एलडीएच 4 कि 5 होंतु किंतु एमानकर कैटालिटिक एक्टिविटी सेम एमाने से पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड रे कन्वर्जन करिवे आउ से किछ करिवेनी किंतु सेमानकर स्ट्रक्चर डिफरेंट काहे ना से डिफरेंट जीन द्वारा से एक्सप्रेशन होई जांती आउ कथाटा होउची कि एमाने टिश्यू स्पेसिफिक माने एलडीएच 1 जोटी थिबो एलडीएच 2 सेटा थाई पारे न थाई पारे से आउटा डिफरेंट टिश्यू रे भी थाई पारे एलडीएच होउची लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से कोन करि थाए ना पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड को कन्वर्जन करि थाए किंतु कथा होउची कि एगुडी को होउचंदी कोन ना टिश्यू स्पेसिफिक कोटा पर्टिकुलर टिश्यू रे ही एमानकर एक्जिस्टेंस रही थाए देखा जाऊ कोन होउची मु कहिली कि ये गोटा होउची आइसो एंजाइम एमान होउचंदी कोन आइसो एंजाइम्स एलडीएच 1 एलडीएच 2 एलडीएच 3 एलडीएच 4 एलडीएच 5 एमानकर कैटालिटिक power same that catalyze only one type of reaction that is
the conversion of the pyruvate to the lactic pyruvate to the lactate किंतु एमानकर एक्जिस्टेंस अलग अलग थाए से विभिन्न प्रकार टिश्यू रे विभिन्न प्रकार एलडीएच गुडिक थांती जेंति हम एलडीएच 1 बाय एलडीएच 2 एलडीएच 3 एलडीएच 4 5 ये सब गुडिक होउचंती बा एलडीएच रो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज रो आइसो एंजाइम एमानकर फंक्शन सेम that catalyze the conversion of the pyruvate to the lactic acid किंतु एमानकर एक्जिस्टेंस अलग अलग रही कहीं ना एमानकर स्ट्रक्चर अलग अलग रही किंतु एमाने आमे एलडीएच को केमिति आमे सेपरेट करि परिबा जेहेतु तार स्ट्रक्चर टा अलग अलग रही कहीं ना अमीनो एसिड रे तो डिफरेंस रही ना जदि अमीनो एसिड रे डिफरेंस आसिला तार इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रे भी डिफरेंस आसीबो एवं तार स्ट्रक्चर रे भी डिफरेंस आसीबो जदि इलेक्ट्रिकली डिफरेंट एंड as well as that structurally different so that can easily separated by a specialized technique that known as the electrophoresis आमे आको इलेक्ट्रोफोरेसिस थ्रू रु आमे ताको डिवाइड करि परिबा काहे ना एमारा डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय structurally and the electrically एमाने difference so that based on this property we can separate them by the electrophoresis ताले आमे ताको एमिता को सेपरेट करि परिबा ड्यू टू देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज किंतु कथा होची एमानकर एक्जिस्टेंस भी अलग अलग रही छांती जोटी कि एलडीएच1 हमरा हार्ट एवं आरबीस रे थाए किंतु एलडीएच2 हमरा हार्ट एवं सेथरे भी थाए हार्ट एवं आरबीस रे भी थाए किंतु हमरा एलडीएच3 हमरा ब्रेन आ किडनी रे थाए रहिची एवं एलडीएच4 स्केलेटल मसल लिवर रे रही छंती एवं एलडीएच5 भी स्केलेटल मसल एवं लिवर रे रही छंती जोटी कि एमानकर जो नॉर्मल सेरम वैल्यू रही छी जोटी कि हमर एलडीएच1 न 25% एलडीएच2 रो 35% रही छी एलडीएच3 27% एवं एलडीएच4 8% एलडीएच5 हमर 5% जनरल सेरम वैल्यूटा रही छी केतेले आमे पाइबा जेतेबे सेरम रु आनी कि हम एलडीएच को आनिबा एवं एलडीएच को इलेक्ट्रोफोरेटिकली मोबिलिटी रे बा इलेक्ट्रोफोरेसिस करिबा आमे एई भले परसेंटेज आमे पाइबा नॉर्मल सेरम रे एवं ये माने ही ये जो एलडीएच हमर जो आइसोएंजाइम खाली एलडीएच नो आउ जो सब पढिबा आगु को आउरी बहुत प्रकार आइसोएंजाइम रही छथि कि सेमान को आमे यूज करि थाउ फॉर द डायग्नोसिस फॉर द टू ए पर्टिकुलर टिश्यू कहा को आमे मायोकार्डियल इन्फेक्शन गोटा मार्कर रूप रे व्यवहार करि थाउ कहा को आमे लिवर डिसफंक्शन रूप रे आमे ताकू आज ए मार्कर यूज करि थाउ बा व्यवहार करि थाउ के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रे आमे ताकू यूज करि थाउ फॉर द डायग्नोसिस आमे देखिबा आगो को जाईकी देखो मु कहि देउची हमर जो एलडीएच1 थाए सेटा हबो हमर मायोकार्डियल इन्फेक्शन ने ताकू आज यूज कराय छै मायोकार्डियल इन्फेक्शन ने एवं हमर एलडीएच5 जोडा रही छी हमर स्केलेटल मसल एवं लिवर डिसफंक्शन पे हम ताकू व्यवहार करथौ बा स्केलेटल मसल एंड लिवर किंतु कथा होची कि ये गोटा एग्जैक्ट माने मार्कर नुह आमे ताकू प्रोबेबिलिटी ऊपर नबा होय तो काहे ना मन टिके स्पेसिफिक नुह देखो ना एटी एलडीएच5 हमर स्केलेटल मसल ले भी रहउची लिवर रे भी रहउची किंतु आमे ओनली कोन लिवर ऊपर नै परिबे कि होय तो से लिवर रे न होई थई पारे से स्केलेटल मसल डिफेक्ट होई थई पारे आमे जानि परिबेनी तेणु आहुरी किछि पैरामीटर रही लिवर को एक्सेस करिया पई जोटा कि आमे लिवर फंक्शन टेस्ट रे आमे ताको पढिबा
କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ନା ତମେ ଜାଣିଥାଅ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ପର୍ପଜରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସୋ ଏନଜାଇମର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟିନ୍ ଫସ୍ଫୋକାଇନେଜ୍। କ୍ରିଏଟିନ୍ ଫସ୍ଫୋକାଇନେଜ୍ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ଆର ବହୁତ ଆର ବି ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆଇସୋଫର୍ମ ରହିଛି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ ଏକା, କାମ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟିନ୍କୁ ଫସ୍ଫୋକ୍ରିଏଟିନ୍ରେ ମାନେ ତାକୁ କନଭର୍ସନ କରିବା। କ'ଣ କରିଥାଏ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ର କ୍ଲାସିଫିକେସନରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେଜ ଏନଜାଇମ୍। ଟ୍ରାନ୍ସଫରେଜ ଏନଜାଇମ୍ର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କାଇନେଜ ଏନଜାଇମ୍। ଜେନେରାଲି କାଇନେଜ ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଦ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू द अनदर सबस्ट्रेट। जेहेतु एटा रहुची गोटा कोन क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, ताहले एमांगर काम कोन हबो ना फॉस्फेट टाको आनिकी तार गोटा सबस्ट्रेट रे लगेई देबार अछि। ताहले आर सबस्ट्रेट टा किए ना क्रिएटिन ने आसी गोटा फॉस्फेट ग्रुप टा लगेई देला, तेनु कोन सृष्टि हे गेला ना फॉस्फोक्रिएटिन सृष्टि। तेणु ये जो कन्वर्सन टा से करी थाए। क्रिएटिन फॉस्फेट जनरली से गोटा हउची डाइमर। इट इज ए डाइमर आ माने हउची डाइमर मतलब से तार दीटा सब यूनिट रहिছে, दीटा सब यूनिट रहिছে। ता माने ये गोटा जीन को फॉर्मेशन है तो जीन 1 नु ये गोटा फॉर्मेशन है थबो, ये हउची जीन 2 रो फॉर्मेशन है थबो, जीन 2 रो फॉर्मेशन है थबो। ताले जीन 1 रो गोटा प्रोडक्शन एवं जीन 2 रो गोटा प्रोडक्शन, तेणु ताको आमे कहिछु कोन ना सब यूनिट कहिछु। तेणु जेहेतु दीटा सब यूनिट रहिछि आमे तो कहले कोन डाइमर कहले। किंतु से जो सब यूनिट नाटा कोन आमे काहा कहलु बा तार गोटा एम सब यूनिट थिबो, एम सब यूनिट तार ओरिजिन एटा एम सब यूनिट कह देछि। एम सब यूनिट थिबो एवं गोटे बी सब यूनिट थिबो, सब यूनिट थिबो। बस डाइमर एम सब यूनिट थिबो एवं बी सब यूनिट थिबो। ताको हम देखिले माने क्रिएटिन न तीनटा आइसो एंजाइम रहिछि। इट हैव 3 आइसो एंजाइम। आर तीनटा आइसो एंजाइम रहिछि। CPK1 जो जार की दीटा सब यूनिट रहिछि ए बी बी मतलब ब्रेन नु दीटा ही सब यूनिट गुडी आसीछि। यार कोन टिश्यू स्पेसिफिसिटी रहउछि कोडी ना ब्रेन ने एटा थाए। ताहले हम एटा ब्रेन रो किछि अंदाजा लगाय पे हमें CPK1 को हम डायग्नोसिस करि हम ताको जानि परिबा। देन CPK2 सेटा कोड तार सब यूनिट सब कोन ना गोटा मसल रो आसीछि गोटा ब्रेन रो आसीछि। ताहले ये आर स्पेशलिटी लोकेशन ता कोडी हार्ट रे थाए। तमरे एथरे किछि गोटा डिफेक्ट आसला परे मु जानिबे कि एटा हार्ट रे होई थई पारे। हार्ट रो किंतु हार्ट रो कन्फर्मेशन न हो एटा। हार्ट रो कन्फर्मेशन पे कि आहुरी बहुत प्रकार जिंस अछि ताकू एक्सेस करिया को पड़िबो। किंतु आउडा रहिछि कोन CPK3 रहिछि तार सब यूनिट रहिछि कोन गोटा मसल नु ए भी आउट भी आसी मसल। तेणु तार टिश्यू स्पेसिफिसिटी पड़े ना स्केलेटल मसल बा मस्कुलर डिस्टर्ब वगैरह हले आमे ताकू यूज करी पारिबा आज ए मार्कर यूज करी परिबा। नेक्स्ट आइसो एंजाइम होउछि कोन ना अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। जनरली ये गोटा फॉस्फेटेज हमें जानि जे कि फॉस्फेटेज एंजाइम कोन ना जे फॉस्फेट ग्रुप टाको हटेई थाए। फॉस्फेट ग्रुप टाको बा डीफॉस्फोराइलेशन जे करि थाए हमें त कहि थाए कोन ना फॉस्फेटेज एंजाइम। जनरली ये गोटे एंजाइम जहा को अल्कालाइन पीएच दरकार तार एक्टिविटी पे तेन त कहै छै कोन अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कहै छै। एमिति आउडा अछि एसिडिक फॉस्फेटेज एंजाइम भी अछि। कि कथा होछि अल्कालाइन फॉस्फेटेज को काहे नै छै ना सी हमर किछि डायग्नोस्टिक पर्पस पे हमर
व्यवहार होता है जनरली तार रही कौन छटा आइसो एंजाइम रही जोटा कि जनरली मोनोमर किंतु आम प्रिवियसली देखी से माने डिफरेंस होती कौन तार सब यूनिट आम देखिले कि जदि से ब्रेन सब यूनिट तार दीटा अच्छी ताले से ब्रेन स्पेसिफिसिटी होइतबो तेणु यार तो सब यूनिट नाही तेणु आम केमिति आइडेंटिफाई करबा केमिति मन रखिबा देख से माने डिफरेंस केमिति क्रिएट करा जायछि ना तार कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पे क्या ताकू आमे डिफरेंशिएट करिछु कोडी ना कार्बोहाइड्रेट गोटा रही कोन ना सियालिक एसिड रही रेसिड्यू ता माने ए माने सब तार सियालिक एसिड रेसिड्यू रे से माने डिफरेंट होई थांती जेहेतु हम देखिले कि अल्कालाइन फॉस्फेटेज रो बहुत गुडी आइसोफॉर्म रही जो कि आम किछटा को आम लिखिचे जोटा कि हमर अल्फा 1 एलपी रही अल्फा 2 हीट लेवल एलपी ता माने अधिक हीट हेले ये डिस्ट्रक्शन हो जिवो बा अल्फा 2 हीट स्टेबल एलपी माने हीट रे जते हीट हो ये स्टेबल जे हे कि रही जिवो आउडा हो प्री बीटा एलपी आउडा हो गामा एलपी आउ सब अछंती देखो हमर रहिला जो अल्फा 2 हीट स्टेबल लेवल एलपी रही सी हमर हेपाटाइटिस रे देखा जदि आर लेवल टा बढ़ी के अछि ता माने हेपाटाइटिस को इंडिकेट करूछि जदि हमर एलपी प्री बीटा एलपी जदि बढ़ी के अछि ता माने एटा बोन डिजीज को इंडिकेट करूछि जनरली फास्ट एलपी आमे जदि ऑल ओवर जिबा एलपी होची इट इज द डायग्नोस्टिक टूल फॉर द बोन डिजीज आम स्पेसिफिकली बोन डिजीज पे याकू व्यवहार करता किंतु तापर जदि आम डिटेल स्टडी कलु कि ना कि बोन डिजीज पे प्री बीटा एलपी रही आउ सब एलपी रही कि अल्फा एलपी जो कि अल्फा 2 हीट लेवल एलपी आमर हेपाटाइटिस पे कि व्यवहार होई थाए ताहले आमे आइसो एंजाइम विषय किछि तार आइडिया आसिला जो कि हमर आइसो एंजाइम कोन ना आइसो एंजाइम होउची किछि एंजाइम बा सिमिलर एंजाइम दैट आर डिफर इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस और द स्ट्रक्चर और द इलेक्ट्रोफोरिक बा इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी तांगर डिफरेंस थांती एवं से डिफरेंस जो आम इलेक्ट्रोफोरेसिस रे आम सेपरेट करि पारू किंतु से माने होउचंती कोन ना डिफरेंट जीन से गुडिक माने फॉर्मेशन होई थांती तेनु आम आइसो एंजाइम कहि थाउ देन होउची कोन से गुडिकर व्यवहार भी आम करि थाउ कोन ना किछि डिजीज को डायग्नोसिस करिया पे जोटा कि आम एलडीएच बहुत गुड़िक रहा आमर एलपी गोटे जोटा कि आम जनरली एलपी हूँ कौन बोन डिजीज पे व्यवहार कराई आम तार इलेक्ट्रोफोरेसिस देखिले कि जोटा कि अल्फा 2 हीट लेवल एलपी जो हेपाटाइटिस पे भी व्यवहार होता है किंतु आमर प्री बीटा एलपी आमर बोन डिजीज पे भी व्यवहार होता है तुम ये जो आइसो एंजाइम विषय किसी आइडिया आसीथबो जदि किसी डाउट रही किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जाना चाहूँगी ताहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवार अछि थैंक यू।